हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी अकाउंटेंसी की पाठशाला क्लास में। आज हम लोग सेशन 1 में डेप्रिसिएशन टॉपिक को लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, a machine is purchased for rupees 80,000 and its installation charges are rupees 10,000 if its scrap value is rupees 6,000 and effective value is 10 years. Depreciation as per fixed installment methods will be. स्टूडेंट्स, हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन equal to fixed assets cost plus expenses related minus scrap value upon total estimated लाइफ। वैल्यूज इनपुट करें। यहां पर 80,000 रुपी कॉस्ट है प्लस 10,000 इन इंस्टॉलेशन, स्क्रैप वैल्यू 6,000 एंड लाइफ इसकी है 10 ईयर। सॉल्व करें। 80 प्लस 10 90, 90 माइनस 6 इक्वल टू 84,000 and life of this machine is 10. It means 8,400 रुपी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैल्वेज वैल्यू मीन्स डेफिनेट सेल प्राइस ऑफ द एसेट, कैश टू रिसीव व्हेन लाइफ ऑफ द एसेट एंड्स, कैश टू बी पेड व्हेन एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ, एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू। तो इसका आंसर डी है एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू। ये हमारा आंसर करेक्ट है। सैल्वेज वैल्यू होता क्या है? सैल्वेज वैल्यू इज द एस्टिमेटेड बुक वैल्यू ऑफ असेट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज कंप्लीट। सैल्वेज वैल्यू वो जो है वैल्यू है जो कि एस्टिमेटेड प्राइस है जो डेप्रिसिएशन के बाद में निकल करके आती है। तो ये हमारा एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एंड नन ऑफ देम। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? डिमिनिशिंग बैलेंस जो होता है इसमें जो भी हमारी बुक वैल्यू होती है उससे डेप्रिसिएशंस जो है एवरी ईयर कम होता जाता है। और सपोज करते हैं कि 1 लाख कॉस्ट है और 10% डिमिनिशिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो 1 लाख का 10% 10,000, इट मीन्स 1 लाख माइनस 10,000 इक्वल टू 90,000। अब हम 90,000 जो हमारा बैलेंस है नेक्स्ट ईयर में हम 90,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये वैल्यू हमारी 9,000 है। तो हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हो रहा है डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में वो बुक वैल्यू है। ये करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। डेप्रिसिएशन जो है इस पर चार्ज होता है रिपेयर अकाउंट्स, कैश अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। इसका करेक्ट अकाउंट है डेप्रिसिएशन अकाउंट। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज ऑन अ मशीनरी। स्टूडेंट्स, हम गोल्डन रूल्स की बात करें तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड
तो यहाँ डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है और इसको हमें डेबिट करना है। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज ऑन अ मशीनरी विल बी डेबिटेड। इसकी करेक्ट एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू depreciation account debit to machinery account। तो यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है, तो इसके ये डेप्रिसिएशन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज रुपीज 1,26,000 and salvage value rupees 6,000. Useful life 6 year, rate of depreciation under straight line method will be। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट है 1,26,000 का, सेल्वेज वैल्यू 6,000 है। तो इसको सॉल्व करते देखते हैं। 1,26,000 माइनस 6,000, लाइफ जो दे रखा है वो 6 ईयर है, तो 126 माइनस 6 इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका 20,000 रुपी ये हमारा आ गया और ये करेक्ट आंसर 20,000 है, जो कि बी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको सॉल्व करने की टेक्निक पता है तो किसी भी क्वेश्चंस का हम लोग जो है आंसर बहुत आसान तरीके से दे सकते हैं और वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। इसलिए यह सॉल्व करने की प्रैक्टिस जो है आप लोग जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में कौन सा मेथड जो है नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है? स्ट्रेट लाइन मेथड, नन ऑफ दिस, बोथ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि डेप्रिसिएशन जो है का ये मेथड इनकम टैक्स द्वारा अप्रूवल नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। डेप्रिसिएशन चार्ज किस पर होता है? करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, नन ऑफ दिस एंड बोथ करंट एंड फिक्स एसेट। तो आपके नॉलेज के लिए हमें बताऊं कि फिक्स एसेट हो या हमारी करंट एसेट हो, दोनों पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकाउंटिंग becoming out of date or obsolete is known as amortization, obsolescence, depletions and fiscal deterioration। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका obsolescence। क्यों इसका करेक्ट आंसर बी है? जो भी चीजें हमारी ओल्ड हो जाती हैं या फैशन से के कारण उनकी डिमांड कम हो जाती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं obsolescence। तो ये एक ऐसा है, इन अकाउंटिंग बिकम आउट ऑफ डेट और ऑब्सोल्यूट जो है आउट ऑफ डेट के लिए वर्ड obsolescence यूज किया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑन 1st October 2018 a machine is purchased on 3,60,000 and rupees 40,000 are spent on installation. Depreciation is charged 10% per annum on original cost method. Books are closed 31st March every year. On 31st March 2020 depreciation charge will be। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर है, तो इट मीन्स 4 लाख का हम सॉल्व करेंगे 10% एंड 6/12, तो ये हमारा हो गया 20,000। नेक्स्ट ईयर की बात करें, बुक्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को और आपको डेप्रिसिएशन बताना है 2020 के लिए। तो यहां पर डेप्रिसिएशन ये आपका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन है, जबकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये होगा। ये डेप्रिसिएशन आपका 1/4/19 to 31st
20 डेप्रीशिएशन ये 40,000 रुपी है फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए 40,000 है, तो ये 40,000 रुपये हमारे से क्वेश्चन में बोला गया है कि मार्च 31, 2020 में डेप्रीशिएशन कितना चार्ज होगा, तो वो वैल्यू है 40,000 रुपी। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, On 1st July 2018, a firm purchased a machinery rupees 4 lakh. On 1st October in same year, additional machinery for rupees 1 lakh. Depreciation is provided each year 31st December at the rate of 10% per annum on written down value of the asset. The amount of depreciation in second year will be. तो second year में depreciation क्या होगा? क्वेश्चन 1 जुलाई में हमने परचेजिंग की है मशीनरी की 4 लाख रुपए और सेम ईयर हमने परचेजिंग की है एक एडिशनल मशीनरी 1 लाख रुपए की। डेप्रीशिएशन 10% एवरी ईयर चार्ज होता है, लेकिन बुक्स हमारी क्लोज हो रही 31 दिसंबर को और मेथड हमारा है रिटन डाउन मेथड। तो पहले 1 जुलाई 1/7/18 टू 31 12/18 तक का डेप्रीशिएशन 4 लाख का हम चार्ज करेंगे 10% और कितने मंथ्स का ये है 1/7 से 31 मार्च तक 6/12। सॉल्व करते हैं तो 4 लाख का 10% 40,000 एंड 6/12 करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 20,000 रुपीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक हमने मशीन और परचेज की है। ये मशीन हमने परचेज की है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 18 टू 31 मार्च 31 दिसंबर 18, 1 लाख इंटू 10% 10/100 इंटू 3/12, तो 1 लाख का 10% 10,000 एंड 3 मंथ्स का निकालेंगे तो ये आपका 10,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, ये 2,500 रुपी आ गया। अब हम देखते हैं ये 22,500 डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर में आ जाता है। सेकेंड ईयर की बात करें तो 4 लाख की मशीन थी, 20 माइनस किया, 4 लाख माइनस 20, 3,80,000 रुपी एंड 1 लाख माइनस 2,500 इक्वल टू 97,500 रुपी। अब हमारे को कितने परसेंट निकालना है, 10% निकालना है। तो जब 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 38,000 रुपी और इसका 10% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9750 057 9817 एंड 4, तो ये हमारा 47,750 करेक्ट आंसर है ए। 47,750 ये करेक्ट आंसर। Next question, which one of the following is not a features of written down value method of depreciation? The book value of asset become 0 at any one point of time. कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बैलेंसेस हमेशा घटते जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जीरो बैलेंस की बात कही है, ये पॉइंट मैच नहीं कर रहा है और इसलिए ये ए पॉइंट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड P&L अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो एवरी ईयर ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसके सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, क्योंकि ऑल ऑफ दीज वियर एंड टियर के कारण भी डेप्रिसिएशन होता है, और ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, ओल्ड टेक्नोलॉजी की डिमांड कम हो जाती है, तो इसके कारण भी डेप्रिसिएशन होता है। तो ये हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, वैल्यूएशन, नन ऑफ दीज एंड डिप्लीशन। डेप्रिसिएशन में हम वैल्यूएशन करते हैं कि जिससे हमारे को करेक्ट वैल्यू पता चल जाए कि हमारे पास असेट्स की वैल्यू बची कितनी है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू शो द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, टू रिड्यूस टैक्स, टू सेटिस्फाई द टैक्स डिपार्टमेंट। हमारा डेप्रिसिएशन का जो मेन पर्पस है वो ये पता करना है कि हमारे बिजनेस में हमारे असेट्स की एक्चुअल वैल्यू क्या बची है, इसलिए टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज जनरेट ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, वियर एंड टियर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। इसका आंसर करेक्ट है सी, वियर एंड टियर। डेप्रिसिएशन वियर और टियर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग अ प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन इन द अकाउंट्स? टू चेंज द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट अगेंस्ट प्रॉफिट, टू शो द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, टू मेक कैश अवेलेबल टू रिप्लेस फिक्स्ड असेट, टू मेक अ प्रोविजंस फॉर रिपेयर। तो ये हमारा है टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट अगेंस्ट प्रॉफिट। जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है उससे डेप्रिसिएशन की वैल्यू रिड्यूस कर दी जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द WDV ऑफ एन असेट्स, हमारी रिटन डाउन वैल्यू जो असेट्स की है आफ्टर 3 years ऑफ डेप्रिसिएशन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 15% per annum is 49,130. What was its original value? तो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारी वैल्यू है फर्स्ट ईयर में 49,130 इंटू 100 बाय 85। इसको आप सॉल्व करिए। 49,130 इंटू 100 बाय 85। जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे करेक्ट वैल्यू हमारी जो आएगी 57,800 रुपये, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये हमारा थर्ड ईयर का रिस्पॉन्स रहा। अब हम लोग सेकेंड ईयर का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करें। 57,800 इंटू 100 बाय 85, इसको सॉल्व करते हैं। इंटू 100 बाय 85 जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 68,000 रुपये। अब हम लोग फर्स्ट ईयर की वर्किंग करते हैं। 68,000 रुपये इंटू 100 बाय 85 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 80,000 रुपये आ जाएगी, और इस तरीके से इसका आंसर 80,000 रुपये, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इंक्रीज एवरी ईयर, डिक्रीज एवरी ईयर, इंक्रीज इन 1 year एंड डिक्रीज अनदर ईयर, एंड सेम एवरी ईयर। तो एवरी ईयर जो है इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज एवरी ईयर ये हमेशा कम होता जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है।
सपोज करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 1 लाख रुपए हमारी कोई एसेट है, उस पर 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 10,000, ये वैल्यू हमारी बची 90,000। अब 90,000 का हम 10% जब निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 9,000। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू 81,000 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में 10,000 था और सेकंड ईयर में 9,000 है। तो ये बैलेंसेस हमेशा जो बचते जाते हैं उस पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ फिक्स असेट, द वैल्यू ऑफ असेट, portion of fixed asset cost consumed during the current accounting, cost of fixed asset repair। इसका करेक्ट आंसर है कॉस्ट ऑफ यूजिंग फिक्स असेट। जो ये वो कॉस्ट है जो हम फिक्स असेट को यूज करते हैं और उसी के कारण ये डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग एक्यूरेट लेवल ऑफ प्रॉफिट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, रेवेन्यू जनरेशन एंड इंक्रीज द बर्डन ऑफ टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्यूरेट लेवल ऑफ प्रॉफिट। जब भी किसी असेट्स में हम डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है फाइंड कर लेते हैं तो उससे हमें एक्यूरेट प्रॉफिट पता चल जाता है, हमारी असेट की एक्चुअल कीमत क्या बची है ये पता चल जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, the depreciation remain constant, increase such year, decrease each year and none of these। तो यहाँ पर हमारा remain constant है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं और इसमें डेप्रिसिएशन एवरी ईयर सेम रहता है जो कि चेंज नहीं होता है। तो ए ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेप्रिसिएशन? वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट at the end of the year, verifications of asset, allocation of cost of fixed asset over its useful life and decreasing the market value of asset। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, amortization रेफर टू राइटिंग ऑफ। amortization जो है हमेशा डिप्लीटेशन असेट, वेस्टिंग असेट, इंटेंजिबल असेट एंड फिक्टिशियस असेट। तो आपकी नॉलेज के लिए कर दूं, ये इंटेंजिबल असेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब पर हमेशा एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है, इसलिए इंटेंजिबल असेट्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, receipt of asset, business premises, asset put to use and asset install। यहाँ asset put to use, कोई भी asset है डेप्रिसिएशन तब चार्ज होगा जिस डेट से हम उसको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस डेप्रिसिएशंस के सॉल्व किए जो कि एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम लोग सेशन 2 में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।